नमस्कार साथियों, सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वेलफेयर की नई और फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। 8वें पे कमीशन को लेकर लेटेस्ट खबर निकल के सामने आ रही है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बजट 2025 से पहले ही बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़कर 53% तक पहुंच चुका है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को लंबे समय से इस राहत की उम्मीद थी। हालांकि अब तक जब भी संसद में नए वेतन आयोग को लागू किए जाने से संबंधित सवाल पूछे गए थे, तो सरकार इस तरह का कोई प्रस्ताव न आने की बात करती नजर आई थी। लेकिन अब अचानक सरकार ने 8वां वेतन आयोग लागू करने के लिए रास्ता साफ करते हुए केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया है। गुरुवार को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बैठक में नए वेतन आयोग के गठन का फैसला लिया गया। इस आयोग को अगले साल यानी 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। आगे की प्रक्रिया की बात करें तो 8वें वेतन आयोग को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद अब राज्य सरकारों और पीएसयू से परामर्श किया जाएगा। इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के नाम भी जल्द ही घोषित किए जाएंगे। वेतन आयोग से जुड़े इतिहास पर गौर करें तो यह हर 10 साल में बदले जाते हैं। 7वें वेतन आयोग से पहले चौथे, 5वें और 6ठे वेतन आयोगों का कार्यकाल समान रूप से 10 साल का था। अगर फिलहाल 7वें वेतन आयोग की बात करें तो इसे साल 2016 में लागू किया गया था और इसके 10 साल बाद दिसंबर 2025 में यह पूरा होगा। लेकिन पहले से ही सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 8वां वेतन आयोग गठन किए जाने को हरी झंडी दिखा दी है। 8वें वेतन आयोग लागू किए जाने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो इसके तहत फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 तय किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में भी इसी हिसाब से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और यह रुपये 18,000 से बढ़कर रुपये 26,000 हो सकती है। गौरतलब है कि फिलहाल न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। इसके साथ ही इसी अनुपात में पेंशनर्स को भी लाभ मिलेगा और उनकी न्यूनतम पेंशन भी बढ़ाई जाएगी। 7वें वेतन आयोग के तहत 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के मूल वेतन में करीब 2.5 गुना से ज्यादा का इजाफा हुआ था। यह उनके मूल वेतन में 2.57% की वृद्धि के बराबर था। इसके विपरीत पिछले वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, जिससे सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 1.86% की वृद्धि हुई थी।